नमस्कार दर्शकों, देख रहे हैं आप द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और अब चाणक्य बुद्धि लगाते नजर आएंगे पश्चिम बंगाल में। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 दिवसीय दौरे पर कभी ऐसा नहीं हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा वहां पहुंचे हो पश्चिम बंगाल के दौरे पर। यह पश्चिम बंगाल का दौरा बेहद खास, क्योंकि इस बार के 42 लोकसभा सीट में से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि हम कहीं ना कहीं इस बार ऐसी कवायद तेज करेंगे कि 42 में से 35 से अधिक लोकसभा सीट भाजपा की झोली में गिरे। और इसी को लेकर संगठनात्मक इकाई को मजबूती देने के लिए दोनों बड़े नेता बीजेपी के पहुंच चुके हैं। और देखिए, इससे बड़ी खबर और क्या होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कई बार ऐसे कहा कि कहीं ना कहीं यहां पर हम भाजपा को घुसने नहीं देंगे और इस तरीके से यहां पर हम कभी भी बीजेपी का वर्चस्व कायम नहीं रहने देंगे। लेकिन पंचायत चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है और टीएमसी का भले वो शानदार बहुमत रहा, लेकिन टीएमसी के वोट परसेंटेज अब वैसे नहीं रहे। तो धीरे धीरे करके जो जो राज्य में बीजेपी कमजोर है उसको तेज करने के लिए, उसमें बल देने के लिए कैबिनेट मंत्री यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। बता दें आपको, सबसे बड़ी बात तो एक भी यहाँ पर रैली नहीं करने वाले हैं, एक भी जनसभा को संबोधित नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ क्या होगा कि एक बंद कमरे में आज सुबह दोपहर को मुलाकात हुई और देखिए आज शाम में ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे दोनों शीर्ष नेतृत्व भाजपा के। तो देखिए, ऐसे में आपको बता दें कि राज्य के महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि पहले कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। पहले ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि दोनों नेता कभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है। यानी कि यहां पर मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बता दें आपको कि 42 लोकसभा की सीट है, 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल के और 295 विधानसभा सीट है। ऐसे में यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी अभी से रणनीति बनाती चल रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद रहे और आपको बता दें कि अमित शाह के साथ जेपी नड्डा मौजूद रहे। बता दें आपको कि यहां पर अग्निमित्रा पॉल ने भी चौंकाया, कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब यहां पे गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा साथ आए हों। यह पहली बार देखा जा रहा है, इसलिए पता लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है। एक भी सार्वजनिक रैली को और जनसभा को संबोधित करने की योजना दोनों भाजपा के कद्दावर नेताओं की नहीं है। देखिए, ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कई बार ऐसी बात कह चुकी है कि हम भाजपा को यहां पर हराएंगे और भाजपा के वहां वर्चस्व नहीं हासिल होने देंगे, भाजपा को पूरे देश से भगाना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा को देश से भगाना तो नहीं, लेकिन अभी विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में शानदार जीत हुई है और इसी के साथ जिस तरीके से लगातार जीत हो रही है, यहां पर ये देखने वाली बात यह हो जाती है कि पश्चिम बंगाल को कैसे साधेगी भाजपा। क्योंकि यहां देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा, जहां जहां वर्चस्व नहीं था वहां वहां भी बीजेपी के झंडे बुलंद करके आने के लिए मशहूर पीएम मोदी और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जीत भी हासिल हुई। तो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा दोनों अब एक साथ आए हैं। तो सोमवार रात ये कलकत्ता पहुंचे दोनों शीर्ष नेता। इस दौरान पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक परिदृश्य का आकलन करेंगे। देखिए, बीजेपी पश्चिम बंगाल में कमजोर है तो उसको बीजेपी को बल देना होगा। लोकसभा चुनाव में देखिए सभी राज्यों पर आपकी नजर होनी चाहिए और इसी के साथ अगर लोकसभा चुनाव में हर राज्य में साधने की तैयारी पहले से हो तो बीजेपी यहां पर आसानी तरीके से किलो को भेद पाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी वो पार्टी है जो 24/7 चुनावी मूड में चुनावी एजेंडे को यहां पर करती नजर आती है। और इसी के साथ यहां पर आपको बता दें जिस तरीके से यहां पर पश्चिम बंगाल में ये नेताओं का तांता लगा हुआ है, यहां पर कहा जा रहा है कि जितने भी नेता हैं पश्चिम बंगाल में, चाहे बात हो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उन सबको एक मंत्र देने के लिए दोनों एक साथ आए हैं और पार्टी में एक नई जान फूंकने के लिए दोनों नेता एक साथ आए हैं। क्योंकि देखिए, जेपी नड्डा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। तो देखिए, वहां पर चाणक्य नीति अपनाते हुए नजर भी आएंगे। और वैसे भी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में खून खराबे की बात हो जाए, चाहे पंचायत चुनाव में मार धाड़ या फिर पंचायत चुनाव में खून खराबा, अलग अलग पार्टियों के नेता मर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को चोट पहुंच रहा है, वहां वोट देने से पहले लोग डरते हैं। तो ऐसे में अगर आपने ध्यान दिया होगा दर्शकों, तो पश्चिम बंगाल में स्थिति बिल्कुल भयानक नजर
नजर आती है। हनुमान जयंती पर यहाँ आपको बता दें रैली नहीं निकलने दिया जाता है। कई ऐसी बातें हैं जहां पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती हुई ममता बनर्जी ने हमने देखा कि नजर आती रहती हैं। ऐसा भाजपा का तमाम आरोप रहा है। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि किसी भी सार्वजनिक रैली को ना करना यह दिखा रहा है कि एक अलग मजबूती देने के लिए भाजपा के केवल नेताओं को अमित शाह आए और जेपी नड्डा आए। आपको बता दें कि यहाँ पर गुरुद्वारा बारा सिख संगत और कालीघाट मंदिर का ये दोनों नेता दौरा करें। दोपहर में दोनों राज्य के नेताओं और फ्रंटल संगठनों के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारी में संगठनात्मक ताकत का आकलन करेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, शाम को दिल्ली रवाना होने से पहले दोनों शीर्ष नेता नेशनल लाइब्रेरी में एक बंद कमरे में, जो मैंने आपको बताया कि एक बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम में इनकी दोनों की मुलाकात होगी और कार्यक्रम में ये दोनों शीर्ष नेतृत्व भाजपा के भाग लेते नजर आएंगे। भाजपा के राज्य महासचिव अग्निमित्रा पॉल के मुताबिक इस बात को दर्शा रही है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर पश्चिम बंगाल में कितनी है। आपको बता दें, सुकांत मजूमदार हो जाए या भाजपा के तमाम बड़े नेता हो जाए, वो लगातार बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जरूरत है। बीजेपी की जरूरत इसलिए है, देखिए अपनी पार्टी है, वो प्रचार प्रसार तो करेंगे, और बीजेपी की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है। आपने देखा इस विधानसभा चुनाव के पहले या अभी भी ज्यादातर ईडी की छापेमारी पश्चिम बंगाल में हुई। कई ऐसे नेता हैं पश्चिम बंगाल में, दिग्गज नेता ममता के, जिन्होंने भ्रष्टाचारी में अपना पूरा हाथ दिया है और भ्रष्टाचारी में फंसते नजर आए हैं। तो अब मजबूरन सरकारी एजेंसियों को रडार उठाना पड़ा और ये रडार का असर इतना व्यापक हुआ कि पश्चिम बंगाल में ममता कहती है कि बीजेपी को घुसने नहीं देंगे, बीजेपी गुंडागर्दी करती है। उन्होंने योगी जी को भी कभी गुंडागर्दी बता दिया करते हुए बीजेपी को बताया। तो वो तो ममता बनर्जी है, पुरानी नेता है, आप जानते हैं, वाकिफ हैं किस तरीके की राजनीति वो करती नजर आती है। भाजपा कहती है तुष्टिकरण की राजनीति है, इन सबको निजात दिलाना होगा लोकसभा चुनाव में। इसी वजह से भाजपा को वहां जिंदा रहना है। अगर भाजपा जिंदा रहेगी तो वहां पर तुष्टिकरण की राजनीति जाहिर सी बात है रंग नहीं ले पाएगी और इसका रंग का असर भी नहीं देखने को मिलेगा, रंग का असर बेरंग दिखेगा। ऐसे में ये दोनों नेताओं का पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। और आपको बता दें कि यहां पर अमित शाह ने ऐलान किया है कि इस बार हम 42 में से 35 लोकसभा सीट जीतेंगे। पिछली बार का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें बीजेपी जीती थी और इस बार यहां पर देखिए 35 से भी ज्यादा अमित शाह ने जीतने का लक्ष्य रखा है। तो अगर लक्ष्य रखा है तो बीजेपी को उस तरीके से कैडर को मजबूत करके चुनाव लड़ना होगा और मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और वैसे भी आपने देखा विधानसभा चुनाव अभी समाप्त हुए और विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी अलग अलग राज्यों के किले को भेदने की पूरी तैयारी कमर कस चुकी है। एक एक नेताओं का अहम रोल होगा। आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कैसे कैबिनेट में जगह मिलती है, कैसे मंत्रियों की लिस्ट का अनाउंसमेंट होता है, कि तो कितना ये टफ बीजेपी के लिए रणनीति बनाना होता है, आप देख सकते हैं। और एक एक रणनीति जमीनी स्तर पर कारीगर हो। आपने देखा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीनों राज्य के यहां पर मुख्यमंत्री चूज किए गए। तो ये बीजेपी की रणनीति है जो कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में ये नेताओं का अहम योगदान रहेगा, अगर ऐसे राज्य में किले को भेद पाए तो आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट करें। बहुत इंपॉर्टेंट गृह मंत्री अमित शाह का और जेपी नड्डा का साथ बंगाल का दौरा करना, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।